आज हम बात करेंगे पर्यावरण दिवस की, जो हम सबके लिए बहुत खास है। हर साल 5 जून को मनाए जाने वाले इस दिन का उद्देश्य हमारे चारों ओर के वातावरण को बचाने और उसकी देखभाल करने के लिए सभी को जागरूक करना है। जब हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में पर्यावरण की बात करते हैं, तो ज़रूरी है कि हम इसे महज एक विषय न समझें, बल्कि इसे अपनी जिम्मेदारी मानें। और आज मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ एक प्रेरणादायक कहानी जो हमें ये समझाने में मदद करेगी कि कैसे हम छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बदलाव ला सकते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहाँ रहने वाला एक युवक है जिसका नाम है विराट। विराट एक साधारण किसान है, लेकिन वह कभी भी अपने चारों ओर की प्राकृतिक सुंदरता को नहीं समझ पाया। उसे केवल अपने खेतों की फसल की चिंता थी, जबकि उसके पास जो जैव विविधता थी उसे अनदेखा करता रहा। एक दिन अचानक बारिश के दौरान गांव में एक बड़ी बाढ़ आ जाती है, जिससे उसकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। ये घटना विराट के लिए एक बड़ा झटका होती है और इससे उसकी जिंदगी में एक बदलाव की शुरुआत होती है। बाढ़ के बाद विराट अपने घर के बाहर खड़ा होता है और बर्बाद हुई फसलें देखता है। उस समय उसे एहसास होता है कि प्रकृति का संतुलन कितना जरूरी है। प्रतीक्षा में उसने देखा कि नदी का पानी बढ़ता जा रहा है और पेड़ पौधे जो सुखदायक थे, वो अब उसे बाढ़ के पानी में डूबते नजर आ रहे हैं। विराट समझता है कि अगर पर्यावरण की रक्षा नहीं की गई, तो ये सिर्फ उसकी फसलें नहीं, बल्कि उसका पूरा जीवन संकट में पड़ सकता है। इससे उसकी सोच में एक नया बदलाव आना शुरू होता है। अब विराट ठान लेता है कि वह अपने गांव में दूसरों को पर्यावरण के संरक्षण के लिए जागरूक करेगा। सबसे पहले वह अपने घर के बगीचे से शुरुआत करता है। उसने अपने दोस्त सुनील को बुलाया और दोनों ने मिलकर पेड़ लगाने का फैसला किया। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी इस काम में शामिल होने लगे। उन्होंने एक बड़ा वृक्षारोपण अभियान चलाया, जिसमें गांव के बच्चों को भी शामिल किया। बच्चों का उत्साह देख विराट को बहुत खुशी होती है। उन्होंने सफाई कार्यक्रम भी आयोजित किया, जिसमें सभी ने मिलकर गांव की नदियों और तालाबों की सफाई की। इस प्रक्रिया में विराट के कई नए दोस्त बन गए और गांव में सभी ने मिलकर काम करने का एक नया जोश पाया। समय बीतने के साथ विराट और उसके दोस्तों के प्रयासों का फल भी मिलता है। गांव में हरियाली लौटने लगती है, नदियों का पानी साफ होता चला जाता है और गांव की जिंदगी में एक नई रौनक आ जाती है। सब लोग प्रकृति के प्रति जागरूक हो गए हैं और अब वे अपने आसपास के वातावरण का ध्यान रख रहे हैं। विराट न सिर्फ अपनी फसलें वापस लाता है, बल्कि वह अपने गांव में एक पर्यावरण प्रेमी के रूप में पहचाना जाने लगता है। अब गांव के लोग हर साल पर्यावरण दिवस मनाते हैं, जहां वे पेड़ लगाते हैं और अपने पर्यावरण की सुरक्षा का संकल्प लेते हैं। इस कहानी से हमने ये सीखा कि अगर हम सब मिलकर प्रयास करें, तो हम अपने चारों ओर के वातावरण को बचा सकते हैं। विराट का उदाहरण हमें यह दिखाता है कि छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसलिए आइए हम सभी इस पर्यावरण दिवस पर एक नई शुरुआत करें और अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे बढ़ें। आपको भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए और इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। तथास्तु।